myself Samirul. Welcome you all after long time, and today I will teach you H.C. Verma न्यूमेरिकल्स चैप्टर फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पास आज हम लोग करेंगे H.C. वर्मा के न्यूमेरिकल्स को, और इसके बाद मैं बनाऊंगा NCERT से वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज वियरिंग शर्ट ऑफ मास 150 ग्राम। एक लड़का है जो 150 ग्राम का शर्ट पहना है। हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन द ड्रेस, कितना फोर्स वो ड्रेस पे एक्सर्ट कर रहा है। डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन। गाइज आप क्वेश्चन को अपने बुक से मैच कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा, और आप थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हम लोग का टेक्निकल, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो शर्ट का मास है वो आपका है 150 ग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ शर्ट 150 ग्राम, और हमारे क्वेश्चन में है कि हाउ मच फोर्स इज द ही एक्सर्टिंग। जो मैन है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक मैन बना लिया पहले, मान लिया कि ये मैन है और इसने शर्ट को पहना है। तो आपका क्वेश्चन है कि आदमी जो है शर्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो फोर्स लगता है वो होता है mg। तो सबसे पहले आपका मास ग्राम में है, तो आप मास को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो आएगा आपका 150/1000, और आप इसको जब चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.15 kg। इसके बाद जो आपका वेट होता है mg। आपका वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें आप करेंगे मास इंटू ग्रेविटी। मास आपका 0.15 kg इंटू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 10 1.5 न्यूटन। तो गाइस ये जो मैन है वो 1.5, या हम बोल सकते हैं पहले कि जो ड्रेस है वो मैन पे 1.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और उसके रिएक्शन में जो मैन है वो 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाता है। आप पढ़े हैं एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आदमी ज़्यादा फोर्स लगाएगा मान लीजिए ड्रेस के मुकाबले, तो ड्रेस ऊपर से निकल जाएगा, या ड्रेस ज़्यादा फोर्स लगाता है आदमी पे, तो जो आदमी है वो ड्रेस के वेट से झुक जाएगा। तो यहाँ पास होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, कि जितना फोर्स ड्रेस लगाता है आदमी पे उतना ही अपोजिट फोर्स लगाता है आदमी ड्रेस पे। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट में 1.5 न्यूटन। एक और इसमें क्वेश्चन है गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन को बताना नहीं भूलना। तो यहाँ पास जो आदमी है वो लगाएगा अपवर्ड फोर्स। तो हमारा आंसर होगा कि मैन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन। जो मैन है वो 1.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। आप कर लेंगे जैसे 1.5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, योर फिजिक्स बुक हैज ए मास ऑफ 400 ग्राम। आपके फिजिक्स बुक का मास है 400 ग्राम। इट इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, और आपका जो फिजिक्स बुक है वो एक टेबल पे रखा हुआ है। टेकिंग ग्रेविटेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। आपको फोर्स बतानी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, एक्सर्टेड बाय। और इसमें 2 में हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है। टेबल ऑन द फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक, और फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ। हम लोग गाइस एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे इसको बनाते हैं डायग्राम, कि ये हमारा है टेबल, और हमने टेबल पे रखा है बुक। ये हो गया टेबल, और इस पे हमने रखा है एक बुक जिसका मास है 400 ग्राम। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ये है पहला, कि ये जो है आपका 400 ग्राम है, तो इसको आप चेंज करेंगे केजी में। तो सबसे पहले आप 400 ग्राम को जो मास है, मास ऑफ बुक वो है 400 ग्राम, इसको आप चेंज कर लेंगे केजी में। 400/1000, ये आपका हो जाएगा 4/10, इसको बोल सकते हैं 0.4 न्यूटन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि द टेबल ऑन द फिजिक्स बुक। जो टेबल है वो फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स लगाएगा। तो इसका एक बनाते हैं हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा हो गया, तो इसका फ्री बॉडी बनाते हैं डायग्राम हम लोग। तो ये हमारा हो गया टेबल, सॉरी ये हमारा हो गया बुक, और ये हमारा है टेबल। तो बुक जो है वो लगाती है फोर्स डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं mg। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले लेक्चर्स में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टेबल पे रखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और जो उसका वेट होता है वो कहलाता है mg, मीन्स मास इनटू ग्रेविटी। और उसके रिएक्शन में टेबल जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसे बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो बुक है वो टेबल पे कितना फोर्स लगाता है। तो उसका जो वेट निकालेंगे बुक का वो हो गया मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है बुक का 0.4 न्यूटन, 0.4 न्यूटन, और ग्रेविटी फोर्स कितना लेंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 न्यूटन। मीन्स हमने कैलकुलेट किया कि हमारी जो बुक है वो टेबल पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अब उसके रिएक्शन में जो टेबल है वो भी लगाएगा 4 न्यूटन का। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है, टेबल ऑन द फिजिक्स बुक। जो टेबल है वो फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा टेबल, हमारा फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है कि टेबल ऑन द फिजिक्स बुक, टेबल ने फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स लगाया। तो टेबल फिजिक्स बुक पे लगाएगा 4 न्यूटन का, और पूछा आपसे डायरेक्शन, तो 4 न्यूटन का टेबल ऑन द फिजिक्स बुक्स। जो फिजिक्स बुक पे टेबल है वो लगाता है 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन कहाँ लगेगा, तो 4 न्यूटन अपवर्ड की ऊपर की तरफ। सेकंड पार्ट में है फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, जो फिजिक्स बुक है वो टेबल पे कहाँ लगाएगा। तो फिजिक्स बुक आपका ऊपर है, टेबल नीचे है, तो बी में होगा 4 न्यूटन होगा गाइस, क्योंकि जो हमारा बुक है वो टेबल पे 4 न्यूटन लगाएगा और वो हो जाएगा डाउनवर्ड। थर्ड सी में है कि द अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक, अर्थ ने फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स लगाया। तो यहाँ भी होगा 4 न्यूटन और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, क्योंकि आपका बुक नीचे है। तो अर्थ ने फिजिक्स बुक पे लगाया 4 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद है डी पार्ट में कि फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ, जो फिजिक्स बुक है वो अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा, होगा 4 न्यूटन अपवर्ड। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन था कि एक टेबल पे बुक रखा है जिसका मास है 400 ग्राम। सबसे पहले आप गाइस मास को कन्वर्ट करेंगे ग्राम से केजी में, और उसके बाद आप निकालेंगे वेट। वेट होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, और जितना फोर्स बुक लगाता है टेबल पे उसको mg बोलते हैं हम लोग, और उतने ही के रिएक्शन में टेबल लगाता है बुक पे, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये आप 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ बॉडी ऑफ मास 250 kg। क्वेश्चन हमारा है कि आपको कितना फोर्स चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेशन 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और बॉडी का मास है 250 kg। तो आप दो चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पास जो एक्सेलरेशन है वो है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले गाइस आप 16 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो 16/100 हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन लिखेंगे 16/100 मीटर स्क्वायर, और मास आपका 250 kg। मास को चेंज करेंगे केजी में। और यहाँ आप देखें गाइस इसका, तो हमारा क्वेश्चन में मेंशन है एक्सेलरेशन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस इसको आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो 16/100 जब हम 100 से डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर चेंज किस में हो गया, मीटर में, तो 16/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारा है मास है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम को जब भी आप बनाओगे ग्राम को चेंज किस में करो, केजी में, तो 250/1000। तो ये हमारा हो गया 0.25 kg। और आपने गाइस पढ़ा है फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस, फोर्स निकालना है। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 0.25 kg और एक्सेलरेशन आपका है 16/100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ पे चेंज करेंगे 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 ये जो 0.25 है 25/100, और 16/100 को बोल सकते हैं 16/100 ही लिखेंगे, काटेंगे 25 हो जाए 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 4 जा 6 ना है 4/100, और 4/100 को चेंज कर लेंगे 0.04 न्यूटन। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 3 इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। A force of 10 न्यूटन acts on particle of mass 4 kg। जो फोर्स हमारा है वो 10 न्यूटन का है, और उसने एक पार्टिकल पे एक्ट किया जिसका मास है 0.4 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। गाइस सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये 4, आई थिंक आप एक बार में कर लेंगे 4 को। तो 4 में हमारा है क्वेश्चन में मेंशन है आपका कि फोर्स आपका है 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन। उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में आपका मास जो है आपका है 0.4 kg। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का बन जाएगा, जैसे मास मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास।
तो फोर्स कितना गाइस, फोर्स आपका है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 0.4 kg। अब इसका यूनिट हटा देते हैं, एक्सेलरेशन का हो जाएगा 10 को 10 लिखेंगे और 0.4 में से 4 लिखेंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 जाएगा ऊपर, तो आ गया 10 10 100/4, तो 100/4, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, आंसर हो गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। गाइस यहाँ पास एक्सेलरेशन का यूनिट होगा 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ऐसा यूनिट में 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। गाइस अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है वो रेस्ट में है, और जब जानते हैं गाइस कि जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 0, तो एक बॉडी का मास 1 kg है वो रेस्ट में है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, और उस बॉडी पे 6 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, आपको निकालना है एस, निकालना है यहाँ पास। तो गिवन क्या आपका बॉडी का मास, क्वेश्चन नंबर 5, मास आपका है मास 1 kg, उसके बाद गिवन आपका है कॉन्स्ट फोर्स है आपका 6 न्यूटन, और आपको टाइम दिखा है 12 मिनट, सॉरी टाइम नहीं है, कि फाइंड द टाइम, टाइम आपको निकालना है गाइस कि टाइम कितना होगा, एंड टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस है 12 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको जब एस निकालेंगे आप डिस्टेंस, तो आपको उसके लिए चाहिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो मोशन का सेकंड इक्वेशन है आपको गाइस। आपने इसके पहले चैप्टर में मोशन पढ़ा, और मोशन में हमने आपको वहां पास वीडियो में बताया है कि कैसे आप मोशन के तीनों इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पास जो एस निकालेंगे हम लोग, एस मींस डिस्टेंस, वो निकलेगा मोशन के सेकंड इक्वेशन से, तो उससे के लिए हमको चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। तो हमारा फोर्स कितना है 6 न्यूटन, मास कितना है 1 kg, तो हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया गाइस एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम लोग को गाइस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम इसमें बस एक्सेलरेशन के वैल्यू को पुट कर देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, तो हम यहाँ पास जब 0 लिखेंगे तो s का वैल्यू हो जाएगा ut मीन्स यहाँ पास u कितना है 0, और टाइम कितना है, तो टाइम कुछ भी हो जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो 0t, और हाफ at स्क्वायर, हाफ के लिए हाफ लिखा, और हमारे क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया 6 मीटर पर सेकंड, 6 लिखेंगे, टाइम हमारा निकालना है t स्क्वायर, 0 इंटू टी कितना बन जाएगा 0, तो ये आपका हो गया, ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा, इसको लिखने का कोई आपको मतलब नहीं है। 1/2 इंटू 6 और टी स्क्वायर, तो गाइस यहाँ पे 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू एस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस आपका 12 मीटर है, 12 3t स्क्वायर, यहाँ 12 होगा गाइस। तो जब हम 3 को भेजेंगे डिवाइड में तो होगा 12/3, 3 4 12, टी स्क्वायर इक्वल टू 4। जब आप इसका टी का स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट आएगा, तो टी का वैल्यू आ जाएगा √4 मीन्स 2, तो टाइम आपका कितना हो गया 2 सेकंड। गाइस आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। जब आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे, यहाँ पास फॉर्मूला होगा फोर्स बाय मास, और उसके बाद आप लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम चेंजेस फ्रॉम 8 मीटर पर सेकंड टू 12 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। यहाँ पे 2 लिखा वर्ड में। गाइस अब ध्यान देंगे कि एक जो पार्टिकल का मास था 150 ग्राम, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट था, और उसका जो मास है वो चेंज हुआ 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो 8 मीटर पर सेकंड है वो हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और ये कितना देर में चेंज हुआ 2 सेकंड में। एज्यूमिंग दैट कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, आप एज्यूम करते हैं कि उस पर कांस्टेंट फोर्स है, तो Assuming that constant force act on it, find the magnitude of force। आपको निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आप जानते हैं गाइस फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको आप फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपका जो गिवन है मास 150 ग्राम,
इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, टाइम 2 सेकंड, और आपको फोर्स निकालना। तो सबसे पहले गाइस आपको मास तो गिवन है, मास आपका ग्राम में, इसको आप चेंज करेंगे केजी में, और आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। आपके पास u है, v है, t है, आप कैसे फाइंड करोगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u बाई टी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पास 12 है, तो 12 लिखेंगे, 12 माइनस इनिशियल कितना है 8 बाई टी, टी कितना हमारा 2 सेकंड, 12 माइनस 8 4, 4 बाई 2, तो 4 बाई 2 कितना होता है 2 आता है, तो आपका एक्सेलरेशन गाइस आ गया है 2 मीटर पर सेकंड। आपका जो गाइस एक्सेलरेशन है वो हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपको फाइंड करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। उसके बाद आप फाइंड करेंगे कि आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है क्वेश्चन में आपका 150 ग्राम, तो 150 ग्राम को चेंज करना केजी में, तो आप लिखेंगे 150 बाई 1000 और इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे या सोल्व करते हैं, कितना है 15 बाई 100, जिसको बोल सकते हैं 0.15 इंटू 2। 0.15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 न्यूटन। इसको आप आंसर मैच कर लेंगे गाइस, सही है, तो 0.3 न्यूटन। इसको गाइस इसे आप 0.3 बोले या शायद आप अपने बुक में मैच करोगे तो 0.30 भी बोल या 30 बोल सकते हैं, तो 0.3 भी सही है, 0.30 न्यूटन भी चलेगा, दोनों सही आंसर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7।